कविता, जरा जल्दी करो, कहीं मोहन उठ ना जाए। हो गया जी, बस आ रही हूँ। हे की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मोहन सिर्फ 8 साल का था। मोहन, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर कविता और रामू दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। कविता, घर में कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं जी, घर में कुछ भी नहीं छूटा है जिससे मोहन को पता चल सके। इसके बाद रामू और कविता दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं और वही अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। मोहन अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उठकर रसोई में जाता है। अरे माँ यहाँ भी नहीं है, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? मोहन परेशान हो जाता है और पूरा घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वो पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। रघु चाचा, मेरी माँ को देखा है क्या? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। नहीं मोहन, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ठीक है रघु चाचा। मोहन उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पापा दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मोहन की आंखों में आंसू था। थोड़ी ही देर में मोहन की आंख लग जाती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय। मोहन जल्दी से उठता है। माँ, बाबा। मोहन इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद मोहन रोते हुए कहता है, हे भगवान, माँ बाबा दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं भाग गए? मोहन भूखा था। वो उठकर घर में जाता है और घर में खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पता नहीं माँ बाबा कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान। बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि मोहन के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गया है। बेचारे मोहन की तो जिंदगी खराब कर दी उसके माता पिता ने। बताओ अब मोहन कहाँ जाएगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो श्याम। इस बेचारे 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी। गांव के लोग मोहन के बारे में चर्चा कर रहे थे। वही पास में खड़ा सेठ धनीराम ये सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आता है। इसके बाद वह जल्दी से मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे ओ मोहन के बच्चे, बाहर निकल। इतना सुनकर मोहन जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी। अरे मोहन, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गया है। अब तू ये बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या कर्ज के पैसे? हाँ, पैसे। तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा ले देकर? बस मेरी पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। इस झोपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं हैं तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और तभी ये कर्ज चुकेगा और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। मोहन नादान था, इसलिए वो आसानी से सेठ धनीराम की बात मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद मोहन सेठ धनीराम के खेत में मजदूरी करने लगता है।
दिन भर वह मजदूरी करने के बाद सेठ धनी राम मोहन को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वो भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले और इसे खाकर सो जा, और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। सेठ धनी राम मोहन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो, लेकिन हालातों के आगे मोहन भी मजबूर था।